आरजेडी के बयान से बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का बयान इतर है, चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर दो डिप्टी सीएम बनाने का मामला हो। मतलब बयानों में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट चुका है। कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में मजबूत होती है, तो नुकसान किसका होगा? कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई तो मजबूत कौन हुआ? आरजेडी हुई, लालू प्रसाद यादव हुए। तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में हो। लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की कि पप्पू यादव साथ में चुनाव लड़े। जैसे ही लालू यादव को लगा कि अगर पप्पू यादव राजनीतिक तौर पर जिंदा हो जाएंगे तो फिर नुकसान तेजस्वी यादव को होगा। लालू प्रसाद यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनाने का बेटा का, वो शायद नहीं पूरा हो पाएगा। कि जो 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, जिसमें से अचानक बताया जाता है उसके अलावा भी 35 से 40 सीटें ऐसी थी जहां सीधे भाजपा से फाइट था। वो सीट कभी महागठबंधन जीती ही नहीं। जीत की उम्मीद तेजस्वी यादव को नहीं था, इसीलिए उन्होंने बोला कि चलो भाई कांग्रेस को दे देते हैं। और कांग्रेस पार्टी बहुत सबक सीख रही है इन सब मामलों से। जो पप्पू यादव को लग गया कि भाई लालू यादव खेल कर रहे हैं। भागलपुर सीट को लेकर कब क्लियर किया गया? एक दिन नॉमिनेशन को बचा हुआ था, तब अजीत शर्मा को बताएगा, क्योंकि लालू यादव ने क्लियर ही नहीं किया था कि कौन सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन यहाँ संकट जो है वो तेजस्वी यादव के लिए है। तेजस्वी यादव को तय करना है, क्योंकि आज की तारीख में आरजेडी की स्थिति ऐसी है, जो इंटरनल सर्वे हो रहा है कि आरजेडी 25 से 30 सीट से अधिक जीत नहीं पा रही है। यादव के चेहरा पर वोट नहीं मिलने वाला है। वहाँ पप्पू यादव साथ में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी साथ में रहेगी, तब जाकर वोट मिलेगा। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उसके पहले महागठबंधन में टूट के आसार दिखने लगे। कांग्रेस को समर्थन देने वाले पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव का लगातार ये बयान आना कि हम चाहते हैं बिहार में जब चुनाव हो तो कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाए। और अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान उसी के समर्थन में आ गया। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होने लगी है कि हम भैया 70+ सीटें हमें चाहिए। राजद अपनी जो है उम्मीदवारों की एक सूची बना रही है कि हम भी 150+ पर लड़ेंगे। वीआईपी है वो 40 से 50 सीटों की सूची बना रही है। वामदल जो है वो भी 50 सीटों की सूची बना रही है। और इसी पर चर्चा करेंगे कि 2020 के सीट शेयरिंग में और अभी के सीट शेयरिंग में क्या अंतर होगा और क्या महागठबंधन इस बार चल पाएगी या फिर महागठबंधन में टूट होगी। हमारे सहयोगी बिरजू हमारे साथ मौजूद है। चर्चा पहले शुरुआत इसी से करेंगे कि पप्पू यादव का लगातार ये बयान आना कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाए। क्या लगता है कि कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और तेजस्वी एक्सेप्ट कर पाएंगे उसे? बिहार की अगर बात छोड़ दिया, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस बड़े भाई है। और इंडिया गठबंधन का जब भी अगर कोई नेता उम्मीद करता है कि सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी को नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं, किसी भी हाल में नहीं कर सकते हैं। आरजेडी बिहार में है, बिहार से बाहर कितने राज्य में आरजेडी है? झारखंड में हेमंत सोरेन के भरोसे जो भी विधायक जीते हैं या सरकार मंत्री बने तो वो हेमंत सोरेन के कारण बने हैं, ये तो सच्चाई है। तो भाई कांग्रेस पार्टी अगर कहती है कि हम बड़ा भाई है तो इसमें कोई संकोच भी नहीं है और कोई सोचने वाली बात भी नहीं है। अब बात कर रहे थे पप्पू यादव की। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए, लड़ना चाहिए। कांग्रेस पार्टी बड़े भाई की भूमिका को निभाए, कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप हो। और ये बात न सिर्फ कांग्रेस पप्पू यादव कह रहे हैं, क्योंकि पप्पू यादव कह रहे हैं तो उसको मान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी का बयान है। आपने देखा, आपने सुना है कि कांग्रेस पार्टी का कोई नेता पप्पू यादव के बयान को खारिज कर रहा हो? यहाँ तक कि प्रदेश अध्यक्ष जो एंटी पप्पू है वो भी खारिज नहीं कर पाते हैं। पहले वो बोल देते थे कि पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं है, लेकिन अब के बयान से वो भी सहमत हो रहे हैं और यहाँ की प्रभारी भी। भाई पप्पू यादव की पकड़ पहुंच कांग्रेस और सोनिया गांधी परिवार में कहाँ था कि किसी को मालूम? ऐसा तो नहीं है भाई, उनकी पहुंच है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उनकी पत्नी खुद कांग्रेस के बड़ी नेत्री हैं। तो इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो कहा है उससे कांग्रेस जो है इत्तेफाक नहीं रखता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई महागठबंधन के अंदर ऐसी परिस्थिति जरूर बन गई है कि आपसी सिर फुटबॉल जारी है और इसका नुकसान तेजस्वी यादव को उठाना पड़ सकता है, गठबंधन टूट सकती है। ये सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कि पप्पू यादव ने तो कह दिया है, और न सिर्फ पप्पू यादव कह रहे हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी के बाकी तीसरे चौथे प्रभारी या किसी नेताओं का बयान उठा लीजिए, वो आरजेडी के बयान से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता है। आरजेडी के बयान से बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का बयान इतर है, चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर दो डिप्टी सीएम बनाने का मामला हो। मतलब बयानों में अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट चुका है। ये दिख गया
कि बयानों के अगर माने तो कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट गया अभी है। इसके पूर्व में भी ये देखा गया है कि तेजस्वी यादव के अहंकार ने कांग्रेस को हमेशा साइड किया है। चाहे आप अगर देख लीजिए कई उपचुनाव हुए, कुशेश्वर स्थान तारापुर के उपचुनाव में कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया था, विधान परिषद के चुनाव में कांग्रेस को उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं लोकसभा में हमको चुनाव लड़ेंगे तो फायदा हो तो उन्होंने गठबंधन कर लिया। लेकिन अब देखा जा रहा है कि विधानसभा के चुनाव में चाहे तेजस्वी के बयानों को आप देख लीजिए, आप लालू यादव के बयानों को देख लीजिए, जब ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन को हम चाहते हैं कि उसका नेतृत्व करे, तो लालू यादव ने कहा कि हम समर्थन करते हैं, कांग्रेस के सोचने से थोड़ी एक बात तो तय है कि कांग्रेस पार्टी अगर बिहार में मजबूत होती है, तो नुकसान किसका होगा? कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई तो मजबूत कौन हुआ? आरजेडी हुई, लालू प्रसाद यादव हुए। लालू प्रसाद यादव राजनीति की शुरुआत करते जैसे जैसे राजनीति के शिखर पर पहुंचे, कांग्रेस वो डाउन हुई है। तो जाहिर सी बात है कि लालू प्रसाद यादव किसी भी हाल में नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी मजबूत स्थिति में हो। आपने कहा कि भाई उपचुनाव को देख लीजिए, आप एमएलसी चुनाव को देख लीजिए, कहाँ रही आरजेडी? अगर चाहती तो आपसी समन्वय बनाकर चुनाव, चूंकि विधानसभा में बड़ी भाई आरजेडी है, वो चाहती तो भाई आपसी समन्वय स्थापित करते हुए चुनाव लड़ती और फायदा होता, कांग्रेस की भी सीटों पर राजद के उम्मीदवार उतारे गए थे, फायदा होता। और इसका एक प्रमाण और देख लीजिए, आप देख लीजिए लोकसभा का चुनाव, कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की कि पप्पू यादव साथ में चुनाव लड़े। इसके लिए पार्टी विलय तक करा लिया गया, राष्ट्रीय लेवल के नेता विलय कराए। उसमें सोनिया गांधी की मर्जी थी, राहुल गांधी की मर्जी थी, प्रियंका गांधी की मर्जी थी, सबका मर्जी था कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय करे और अपने सिंबल पर, पंजा छाप के सिंबल पर जो है वो पूर्णिया चुनाव लड़े। सब कुछ तय हुआ। जैसे ही लालू यादव को लगा कि अगर पप्पू यादव राजनीतिक तौर पर जिंदा हो जाएंगे तो फिर नुकसान तेजस्वी यादव को होगा, नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को होगा, कांग्रेस पार्टी फिर से मजबूत हो जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई तो फिर लालू प्रसाद यादव का जो सपना है मुख्यमंत्री बनाने का बेटा का, वो शायद नहीं पूरा हो पाएगा। हालांकि ये कहना सही भी नहीं है कि भाई कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं चाहेगी कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। भाई अलायंस पार्टनर मजबूत होगा, सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। लेकिन ये परिस्थिति बनी है, तो ये परिस्थिति बनी है और आरजेडी ने पूरी कोशिश की कि पप्पू यादव को हरा दिया जाए। कांग्रेस पार्टी का पूरा कैडर वहां साथ था, आरजेडी चुनाव लड़ी थी बावजूद भी, तो मैसेज बहुत साफ था और तब से ही खटपट दिखने लगी थी। और हमको लगता है कि विधानसभा चुनाव से पहले कई ऐसी तस्वीरें दिखेगी जो बेहद ही चौंकाने वाला होगा। 2020 का सीट शेयरिंग क्या था? देखिए 2020 का सीट शेयरिंग, 2020 में महागठबंधन के अंदर उतनी विपरीत परिस्थिति नहीं थी जो आज की तारीख में है। 2020 को अगर आप याद करेंगे शशांक भाई, तो उस वक्त क्या था, हम लोगों ने तो आंकड़ा निकाला है कि भाई एग्जैक्ट आंकड़ा क्या था। आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई भाकपा माले जो वाम दल है तीनों, वो टोटल 29 सीट पर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें मिली थी। लेकिन ये जो बड़ी बात है कि उस वक्त कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी को 70 सीटें दी गई है और उन 70 सीटों में से ज्यादातर कांग्रेस पार्टी सीट हार गई। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो इसका सीधा जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी को ठहराया गया। लेकिन आपने वो तस्वीर भी देखी है कि जो 70 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी गई थी, जिसमें से अचानक बताया जाता है, नामांकन के एक दिन पहले उसके अलावा भी 35 से 40 सीटें ऐसी थी जहां सीधे भाजपा से फाइट था। वो सीट कभी महागठबंधन जीती ही नहीं, वो सीटें दी गई थी। मतलब वो सीट जीत की उम्मीद तेजस्वी यादव को नहीं था, इसीलिए उन्होंने बोला कि चलो भाई कांग्रेस को दे देते हैं, यूं दे देते हैं। तो 70 सीट में से 19 सीट कांग्रेस ने ये बात कहा था कि हमें वैसी सीटें दी गई जिन पर हम चुनाव हार जाएंगे, और जानबूझकर 5 दिन पहले हमें बताया जाता था कि फलाना सीट आपको दिया जा रहा है। आप देख लीजिए ना, आप लोकसभा चुनाव की याद कर लीजिए, पूर्णिया को लेकर कब क्लियर हुआ? नॉमिनेशन से पहले पप्पू यादव को लग गया कि भाई लालू यादव खेल कर रहे हैं। भागलपुर सीट को लेकर कब क्लियर किया गया? एक दिन नॉमिनेशन को बचा हुआ था, तब अजीत शर्मा को बताया गया, क्योंकि लालू यादव ने क्लियर ही नहीं किया था कि कौन सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा। एक दिन पहले बताया गया, अचानक से आनंद फानन में अजीत शर्मा जब पूरा सिस्टम लगाते हैं तब नॉमिनेशन करते हैं जाकर, तो समय कहाँ दिया गया था। वही हाल तो लोग विधानसभा चुनाव में पिछली बार हुआ था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी बहुत सबक सीख रही है इन सब मामलों से। जो अनुभव कांग्रेस पार्टी का रहा है, कांग्रेस पार्टी जो राष्ट्रीय लेवल के नेता है वो भी समझते हैं कि भाई बिहार जो सेंटर है, हिंदी पट्टी राज्यों का जो राजनीति का सेंटर है, अगर वहाँ हम कमजोर हैं तो फिर हम राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर भी अपने आप को मजबूत करना होगा। बात और भी है कि अगर कोई ये समझे कि राजद से कांग्रेस अलग होकर चुनाव नहीं लड़ सकती, तो यूपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर उदाहरण है। कांग्रेस पार्टी को बिहार में सरकार बनाने का सपना नहीं है, मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं है, वो तेजस्वी यादव को है। कॉम्प्रोमाइज किसको करना होगा? कॉम्प्रोमाइज करना होगा तेजस्वी यादव को। आप 2020 को याद कीजिए, 144 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी थी, 29 सीटों पर वामदल चुनाव लड़ी थी, 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी थी। इस बार क्या परिस्थिति है? 2025 में मुकेश सैनी की वीआईपी भी महागठबंधन का हिस्सा है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अब जरा सोच लीजिए,
150 से अधिक सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ने वाली है। एकदम किसी भी हाल में 150 सीट पर चुनाव लड़ेगी तो 150 लड़ेगी। भी हो सकता है। हाँ, वो प्लस भी हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई कम से कम 70 सीट पर तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे। मतलब किसी भी हाल में पिछली बार जितनी सीटें मिली थी उतनी सीटें इस बार भी कांग्रेस पार्टी को किसी भी हाल में चाहिए। ये अखिलेश सिंह का बयान है। वो अखिलेश सिंह जिन्हें कहा था कि लालू यादव के आदमी है कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस को जिन्होंने कमजोर किया है, मतलब आला कमान का फरमान है कि उससे कम पर चुनाव नहीं लड़ना है, चाहे हमको अकेले क्यों ना लड़ना पड़े। कांग्रेस इस मूड में भी है कि हमको अकेले लड़ना पड़े तो हम अकेले लड़ेंगे। कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस का कैडर मजबूत हो जाएगा, संगठन मजबूत होगा। कांग्रेस का संगठन देख लीजिए आज के तारीख में कहाँ है। और एक बात और है, जब कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस कमजोर हुई तो जो अपर कास्ट का वोट था वो भाजपा में शिफ्ट हो गया। क्यों? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन था। हाँ, लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन था। तो एक कहना लोगों का भी है कि अगर राष्ट्रीय जनता दल से अलग चुनाव लड़ती है तो कैडर मजबूत होगा, संगठन मजबूत होगा और इसका फायदा जो है आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। अब हम बात कर लेते हैं 2025 का समीकरण महागठबंधन के अंदर का आखिर क्यों सिरपुटबल है, क्यों कहा जा रहा है कि महागठबंधन इस बार टूट जाएगा, कांग्रेस पार्टी संभवतः अलग चुनाव लड़ेगी। क्योंकि आप याद कीजिए 150 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल किसी भी हाल में चुनाव लड़ेगी, 70 सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ने का ताल ठोक दी कि 70 सीट हमको चाहिए, माइनस नहीं होगा, एक सीट कम नहीं हो सकता है, एक सीट बढ़ सकता है, कम नहीं हो सकता है। इसके अलावा मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी 40 से 50 सीट यानी मिनिमम 40 सीट पर तो वीआईपी चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी। तो ये तस्वीर है। उसके अलावा आप वाम दल को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए आरा काराकाट 2-2 सीट निकाला गया, वो भी खुद के बलबूते पर निकाला गया। तेजस्वी यादव कोई बड़ा फैक्टर नहीं थे, राहुल गांधी बहुत बड़ा फैक्टर नहीं थे। वाम दलों के लोगों ने, भाकपा माले के लोगों ने मेहनत किया और इसका फायदा उन्हें 2 सीटों पर मिला, मतलब 2 सीट जीती। तो इस बार पिछली बार वाम दलों को, तीनों दलों को जो है उनमें 29 सीट मिली थी, लेकिन इस बार 50 से कम सीटों पर ऐसे भी उनकी दावेदारी कमजोर हो जाती है। 50 सीट उनको चाहिए ही चाहिए किसी हाल में, ये मिनिमम हम बता रहे हैं। और इसीलिए भी वाम दल की दावेदारी मजबूत है, क्योंकि आप जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी थी तब मंत्री नहीं बने थे लोग कि मुझे मंत्री नहीं बनना है। आपने लोकसभा चुनाव में भी कुछ सीटें इग्नोर कर दिया, मंत्रालय में वो लोग शामिल भी नहीं हुए। और जब लोकसभा की बात आई तब उन्होंने कहा कि ठीक है हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन हर बार तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एक बात और भी है कि अगर आप कहेंगे कि कांग्रेस दबाव बना रही है राजद पर, चाहे वामदल चाहे वीआईपी राजद पर दबाव बना रही है, तो आप याद करिए कि झारखंड में इसी तरीके से राजद ने दबाव बनाया था, कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, तब जाकर उनको 8 सीटें दी। में बहुत बड़ी बात नहीं है दबाव बनाना, प्रेशर पॉलिटिक्स भाई राजनीति का बहुत आम है, राजनीति में ये चीज होती रहती है। लेकिन यहाँ संकट जो है वो तेजस्वी यादव के लिए है। तेजस्वी यादव को तय करना है, क्योंकि आज की तारीख में आरजेडी की स्थिति ऐसी है, जो इंटरनल सर्वे हो रहा है कि आरजेडी 25 से 30 सीट से अधिक जीत नहीं पा रही है। ये आरजेडी की स्थिति है और तेजस्वी यादव को मालूम है। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी अलग हो जाए तो एक बड़ा झटका, क्योंकि अब सीमांचल में तेजस्वी यादव के चेहरा पर वोट नहीं मिलने वाला है। वहां पप्पू यादव साथ में रहेंगे, कांग्रेस पार्टी साथ में रहेगी, तब जाकर वोट मिलेगा। और सीमांचल की राजनीति में वोट लेना और वहां पर अपने आप को मजबूत करना आरजेडी के लिए कितना बड़ा जरूरी है, शशांक, सभी लोग समझते हैं इस बात को। चीज को ये भी इग्नोर नहीं कर सकते कि अभी के समय में कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं उनका मानना है कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे हमारे दल से, और राजद जो है वो वीआईपी पे अटकी हुई है कि हम मुकेश सहनी को बगल वाली। कांग्रेस ने तो एक बड़ा दाव खेल दिया है कि मुसलमान को बनाएंगे। आप कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव कहते हैं कि संख्या के हिसाब से भागीदारी हमारी सरकार में दी जाएगी, तो फिर यादवों के बाद कितनी और मुसलमानों के बाद कितनी देख लीजिए। उस हिसाब से तो मुख्यमंत्री मुसलमानों को मिलने से, चलिए छोड़ दीजिए, आप चेहरा है, यादव समाज से हैं, आपकी राजनीति, आपकी पार्टी, आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जब आप मुख्यमंत्री को लेकर क्लियर कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री हम बनेंगे, तो फिर डीवाईसी में क्लियर कर दीजिए कि डीवाईसी हम किसी मुसलमान को बनाएंगे, किसी अति पिछड़ा को बनाएंगे, किसी दलित को बनाएंगे। क्लियर करने में क्या जाता है? आप मैनिफेस्टो लाते हैं ना, आपने कहा ना कि माई बहन को सम्मान देंगे, आप कह रहे हैं कि रोजगार नौकरी देंगे, आप कह रहे हैं कि फैक्ट्रियां लगाएंगे, तो फिर यह भी कह दीजिए कि मुसलमानों को हम बड़ा गिफ्ट देंगे, सरकार बनी तो डिप्टी सीएम बनाएंगे। ऐसी भी बात नहीं है कि तेजस्वी यादव जाति से पड़े हैं, अभी भी वो जाति में उलझे हुए हैं। राजनीति है, बिल्कुल, पूरी राजनीति जाति की तो कहते हैं कि हम कुशवाहा को टिकट दे दिए हैं, हम इसको टिकट दे दिए हैं, तो जाति पे तो राजनीति करते ही हैं, लेकिन ये तक क्लियर नहीं कर पाते हैं कि उप मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे। मुकेश सहनी को कह के उन्होंने रखा है कि तुमको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, 2020 वाली स्थिति हो जाएगी कि फिर कहेंगे कि आपको हम उप मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। तो ये सिरफुटौल जारी है और महागठबंधन में टूट के आसार दिख रहे हैं कि भैया कभी भी टूट हो सकते हैं। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।